नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश। आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव भी हो चुका और तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है। और हम लोग अभी बैठे हैं लोकसभा बहराइच में, और बहराइच के युवा नेता या युवा प्रतिनिधि जिला के जो अध्यक्ष हैं, हम सबके चहेते हैं। और जब से कहा जाए कि महोदय ने जब से पद संभाला, तब से जो युवाओं के अंदर जोश दिखा है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। तो मैं अध्यक्ष जी से बात करता हूँ कि बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी के जो मोदी गारंटी है, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि मोदी गारंटी क्योंकि सभी लोगों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, लेकिन बीजेपी सरकार का एक ही है मोदी गारंटी। तो मोदी गारंटी के ऊपर क्या सारी चीज़ें हम थोड़ा बात करेंगे। दूसरी प्रश्न आता है कि थोड़ा युवाओं के ऊपर कि मोदी जी ने युवाओं के प्रति क्या किया। तो युवा अध्यक्ष हैं, युवाओं की बात को समझते हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा वार्तालाप करते हैं। अध्यक्ष जी, मेरा पहला ही प्रश्न अगर आपसे करें, क्या है मोदी गारंटी युवाओं के लिए? स्वागत है आपका। मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मोदी जी आज 2014 से देश के प्रधानमंत्री के रूप में, देश के प्रधान सेवक के रूप में हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं और गरीब कल्याण को समर्पित हो, चाहे महिलाओं के सम्मान को हो, चाहे युवाओं के रोजगार का हो, चाहे हमारे जो महिलाएं हैं उनके सम्मान के लिए। आप सब भी जानते हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया तो उन्होंने लाल किला से सबसे पहले भाषण में शौचालय बनाने की बात की। और महिलाओं के सम्मान के लिए आप सब जानते हैं, चाहे वो आयुष्मान गैस हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे हमारे गरीब किसान सम्मान निधि हो, मतलब कुल मिला के 14 से लेकर आज 10 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है वो गरीब कल्याण को समर्पित रहा है, देश हित में बड़े बड़े फैसले लेने में समर्पित रहा है। तो मोदी जी की गारंटी की ये गारंटी है कि जो भी संकल्प पत्र इस बार हमारा 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, चाहे वो 70 साल से ऊपर, आप सबने देखा भी होगा कि 70 साल से ऊपर आयु के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था है, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है, चाहे 3 करोड़ गरीबों को आवास देने की योजना हो, चाहे मुद्रा लोन को बढ़ाने की योजना हो। आज विभिन्न ऐसी चीज़ें हैं जो गरीब कल्याण को समर्पित हैं, युवाओं के भविष्य के लिए समर्पित हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए समर्पित हैं, और उन्होंने गारंटी ली है तो ये गारंटी पूरी होने की गारंटी भी मोदी जी लेते हैं। वर्तमान में सबसे बड़ा जो मुद्दा आ रहा है बेरोजगारी की, युवाओं की, क्योंकि बीजेपी सरकार, क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप रहता है कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ हो गया, किसी पूरे भारत की जितनी अर्थव्यवस्था है गिने चुने लोगों के मोदी जी के मित्र के पास पहुंच गई। तो क्या इस चीज़ पे आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है युवाओं को बेरोजगारी की बात अगर आप कहें तो पहले की जो सरकारें रही हैं, युवाओं को रोज़गार देने के मामले में वो केवल 1-2 जिले में सीमित रहीं, सैफई, मैनपुरी, इटावा। आज आप सब देखते होंगे कि एक लेखपाल भर्ती हुई और पूरी पारदर्शिता तरीके से पूरे प्रदेश में जो हमारे युवा थे, जो पात्र थे, उनकी पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति भी हुई है। और युवाओं के लिए तो मुद्रा लोन योजना, जैसे आपने बताया कि 10 लाख तक था, 20 लाख कर दिया। और युवाओं को रोज़गार देने की बात तो है ही है, युवाओं को स्वरोजगार की व्यवस्था हमारे स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत कोचिंग संस्थान के माध्यम से वो करते हैं और स्वरोजगार की व्यवस्था भी हो रही है। और भी ऐसे नहीं है, युवाओं की भर्ती के लिए जैसे पुलिस में भी भर्ती हुई है, वो भी 1-2 जिले तक सीमित नहीं रही गई है, पूरे प्रदेश में पारदर्शिता तरीके से भर्ती हुई है। और युवाओं के लिए हमारी सरकार सदैव प्रतिबद्ध है, उनको रोज़गार देने के लिए, उनको स्वरोजगार देने के लिए और उनको सरकारी नौकरी देने के लिए। युवाओं के क्षेत्र में सरकार निरंतर काम कर रही है और बड़े पैमाने पर आगे भी भर्तियां होंगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मोदी जी का नारा है। लेकिन जब मैं फील्ड में रिपोर्टिंग करता हूं तो कई सारे प्रश्न मेरे आते हैं कि मोदी जी ने क्यों हिंदुओं का कार्य करते हैं, मुसलमानों को पीछे कर, जबकि नारा उनका सबका साथ है, ग्राउंड जीरो पे वो चीज़ नहीं है। तो क्या लगता है जो सामने से प्रश्न आ रहे हैं, कैसे हम लोगों को ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं एज ए पत्रकार, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? प्रश्न नहीं है, सब विपक्षियों का एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। विपक्षियों के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई बात है कि वो जाके जनता के बीच में अपनी बात कह सकें। आप सब भी देखते होंगे, फील्ड में आप जाते हैं, किसी धर्म जाति का भेदभाव नहीं किया है। अगर किसान सम्मान निधि हिंदू को मिला है तो किसान सम्मान निधि मुस्लिम को भी मिला है, यदि राशन हिंदू को मिला है तो मुस्लिम को भी मिला है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव जाति का नहीं है, ना किसी धर्म का है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा देती है, उसी आधार पर काम कर रही है। ये वही लोग हैं जो आप फील्ड पे जाते हैं, यदि लोग ऐसी चर्चा करते हैं तो ये विपक्षियों के ही लोग हैं जो नाजायज़ पार्टी को बदनाम करने की साजिश करते हैं। एक प्रश्न बहुत बड़ा, क्योंकि मैं बहराइच का रहने वाला हूँ, बहराइच पिछड़े में नंबर 1 पर है, तो क्या इस बार कुछ आप लोगों के पास ऐसे प्लान है जो
पहले पायदान से उठ कर ये 2-4 या 5-6 पायदान पे जाएगा विकास के रूप में, क्योंकि बहराइच अति पिछड़ा क्षेत्र है, चाहे यहाँ का हॉस्पिटल, एजुकेशन, बहुत सारे सिस्टम। तो इसके उपलक्ष्य में, क्योंकि आप युवा हैं, जनसंख्या की बात करें तो करीब 52 लाख बहराइच की पॉपुलेशन है, और इसके 52 लाख पॉपुलेशन के बारे में आप एज ए जिलाध्यक्ष पार्टी की तरफ से क्या प्लान बनाया है जिससे इस जिले को आगे लाया जा सकता है, रोजगार में, शिक्षा में, चिकित्सा में? यहाँ की शिक्षा की बात है, बहराइच में हमारे मेडिकल कॉलेज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई है, और हम सब ने भी अपनी मांग रखी है। हम सब ने एक योजना बनाई है कि बहराइच में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी होगी, और बहराइच में और भी कारखाने ऐसे हों जिसमें हमारे युवाओं का सृजन हो सके, युवाओं को रोज़गार मिल सके। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि रोज़गार की व्यवस्था में, तो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है वो युवाओं को शिक्षित करके, युवा स्वरोजगार, उनको हुनर देकर युवा रोजगार कर सकें। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो निरंतर काम करती है। रेल लाइन की बात आप सबने देखा होगी, हमारे यहाँ पर वीर पराक्रमी महाराजा सुहेलदेव, आप सबने देखा भी होगा कि बहुत बड़ा पार्क बन रहा है, और एक महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर उनकी मूर्ति और एक पार्क और तमाम प्रकार से विस्तार किया जा रहा है। बहराइच में और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं, जैसे रेल लाइन हुई जरवल से बहराइच के लिए, इसकी भी जो है तैयारी हो रही है, आप सबने भी देखा होगा, और मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो ही गई है। हम सब ने कृषि विश्वविद्यालय और बहराइच में कारखानों की मांग की है। आगे सरकार बनेगी तो निश्चित सरकार मांग पूरी करे। मोदी जी ने बोला था, अभी बिल आया था नारी वंदन बिल, जो 30% महिलाओं की भागीदारी रहेगी संसद भवन में, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान में जो भी अभी टिकट का बंटवारा हुआ है, कुछ बाकी है, तो दिख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न बहुत आता है कि मोदी जी क्यों जुमलाबाजी करते हैं और ग्राउंड जीरो पे ये कार्य नहीं हो पा रहा है। तो क्या लगता है कि जो मोदी जी ने बोला 2029 तक ये पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर शुरुआत अब से नहीं होगी तो अचानक 29 में पूरी हो सकती है क्या? शुरुआत हो गई है। मैं, आपने टिकट की बात की तो आप सूची देखिए, महिलाओं की भी अच्छी संख्या में सहभागिता है, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो इतने दिन से प्रतीक्षारत था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पारित किया है। आज चाहे वो ड्रोन दीदी बनाने का काम हो, चाहे लखपति दीदी बनाने का काम हो, चाहे महिलाओं को, आप सब देखते होंगे कि अब तो रोडवेज परिवहन निगम में कंडक्टर की भी व्यवस्था, बिजली बिल जो हमारी जो वसूली की जाती है उसमें भी महिलाओं को लगाया गया है, और 33% आरक्षण देने का भी काम किया गया है। महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाएं काम कर रही हैं, और स्वयं रोजगार के साथ साथ वो बड़ी संख्या में रोजगार देने का भी काम कर रही है। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए सरकार 100% काम कर रही है, और उसका परिणाम भी आगे और अच्छा दिखने वाला है। क्या यहाँ का कोई लोकल मुद्दा आप चुनाव में लेकर चल रहे हैं कि सारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं? बहराइच के बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं तो आपसे भी कन्विंस होता होगा प्रत्याशी कि ये मुद्दे पर हमें ज़्यादा फोकस करना है चुनाव के बाद, तो कुछ मुद्दे आपने सोचा है कि आफ्टर चुनाव सारी चीज़ को ध्यान रखा जाए? नहीं, मुद्दा कुछ नहीं है। हमारी सरकार ने 10 साल गरीब कल्याण के लिए समर्पित रही है, और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति, जैसा कि हमारे महापुरुषों का नारा है कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का उत्थान, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल में जितना उन्होंने काम किया है समाज के अंतिम पायदान के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, उस कार्यकाल के माध्यम से हम सब जनता के बीच जाते हैं, और जनता का बहुत अच्छा विश्वास पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर आनंद कुमार जी को मिल रहा है, और जनता ने फिर मन बना लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार का नारा हम सब संकल्प करेंगे। हमारा जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, बेदाग कार्यकाल रहा है, कहीं कोई दाग लगने का कोई काम ही सरकार ने नहीं किया है, तो जनता का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल रहा है, और निश्चित यह 2024 की जो लोकसभा चुनाव है, पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़कर और अधिक मतों से हमारा प्रत्याशी जीतने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो ये हमारे अध्यक्ष से कुछ बातें थी। कमेंट बॉक्स खाली, अगर कोई प्रश्न आपके से रिलेटेड तो ज़रूर आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं जयप्रकाश, अपनी वार्ता।